Hello, good morning students. How are you all? Today we will start with our English section, okay? And today we will do lesson 1.3. The lesson's name is Heaven on Stick. Okay? ये लेसन में आगे हम लोग देखते हैं कि क्या लेसन है। और बच्चों, आप लोगों का FA1 का एग्ज़ाम आप लोगों ने कैसे किया, आपके पेपर्स कैसे गए, आप लोगों का सबमिशन आज था, आप लोगों को मैसेज भी गया था, वॉइस मैसेज भी लिखा था, सेंड किया था, लिखा हुआ मैसेज भी सेंड किया था, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस हम लोगों को अच्छा नहीं मिला। आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने अपनी बुक सबमिट नहीं करवाई है। तो बच्चों प्लीज़ टेक केयर कि अगर हम लोग जो भी आपको मैसेजेस डालते हैं उसका अच्छे से हमको रिप्लाई करिए और उसके ऊपर रिएक्ट करिए। अभी बच्चों चलो हम लोग हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। The earliest ice cream was probably snow mixed with honey or fruit juice. It is known to have been eaten by the Romans first of all. The early Arabs and Persians also are something similar called the sharbat from which the word sorbat has been derived. यहाँ पे हम लोग ये लेसन में आइसक्रीम के बारे में बात कर रहे हैं और सबसे पहले आइसक्रीम कहाँ बनी थी, किसने खाई थी और कैसी थी, ये हम लोग लेसन में आज रीड करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो आइसक्रीम है वो सबसे पहले रोमन्स ने खाई थी और उन्होंने बनाई थी। वो आइसक्रीम में बर्फ़ था और उसमें शहद और फ्रूट्स डाल के आइसक्रीम बनी हुई थी। इसी तरीके से तभी अर्ली डेज में, मतलब बहुत पहले जो अरब्स थे और पर्शियंस थे, उन्होंने भी आइसक्रीम बनाई थी और उसको उन्होंने शरबत या शोरबत नाम दिया था। It was the Italians who first introduced ice cream to the rest of Europe in 1533. The Italian princess Catherine married the French king Henry II. She took her cooks with her to France. It was these cooks who showed the French ice cream for the first time. They showed how a mixture of ice and salt could be used to make ice cream. जो इटालियन थे उन्होंने 1533 में उनकी जो प्रिंसेस थी कैथरीन, उनकी शादी एक फ्रेंच किंग के साथ में हुई थी, राजा के साथ में हुई थी। तो जो हेनरी II जिसका नाम था, और जो प्रिंसेस थी वो अपने साथ अपने जो बावर्ची, कुक, शेफ़ वो अपने साथ ले गई थी। वो शेफ़ ने उनको पहली बार फ्रांस में उन लोगों को आइसक्रीम बना के और आइसक्रीम खिलाई थी और उनको बताया था कि बर्फ़ के और नमक के मिक्सचर से किस तरीके से आइसक्रीम हम लोग बना सकते हैं। द किंग्स एक्सपर्ट शेफ्स experimented with the ice cream mixture and improved it a lot. However, they guarded the secret of their recipes. Thus, ice cream remained a novelty for a long time, but by the second half of the 19th century, it became quite popular. But this time, the recipe was no longer a secret. मतलब जो राजा था उसने ये ध्यान रखा था अपने जो बावर्ची थे, शेफ़ थे, उनसे कि उनके जो आइसक्रीम का जो रेसिपी थी वो लोगों ने बहुत एकदम संभाल के रखी थी और किसी को वो लोग वो रेसिपी बताते नहीं थे। लेकिन 19th सेंचुरी हाफ जब तक हुई तब तक आइसक्रीम का जो रेसिपी थी, आइसक्रीम जो थी वो पूरे में सब जगह पॉपुलर होने लगी थी और उसकी जो बनाने की रीत थी वो अभी कोई एक सीक्रेट नहीं रही थी और सब जानने लगे थे कि वो आइसक्रीम किस तरीके से बनती है। The first commercial manufacturer of ice cream was a dairyman named Jacob Fussell of US. He had surplus of ice cream and in 1851 he built a factory to make ice cream. However, ice cream was not फर्स्ट कमर्शियल मैन्युफैक्चरर, मतलब फर्स्ट कमर्शियल मैन्युफैक्चरर एक डेयरी मैन, मतलब एक दूध वाले ही थे जिनका नाम था जैकब, और उन्होंने 1851 में एक फैक्ट्री बनाई जिसमें आइसक्रीम उन्होंने बनाना चालू की थी। वाइडली अवेलेबल अंटिल रेफ्रिजरेशन वॉज डेवलप्ड अराउंड 19th century. Before
that ice cream was made in revolving crunch. A layer of ice and salt were put outside the chamber containing the ice cream mixture. It slowly froze the ingredients while they were being revolved and mixed. यहाँ पे देखो ये मशीन बताई गई है कि पहले आइसक्रीम किस तरीके से बनती थी। यहाँ पे साइड में नमक डाला जाता था और नमक और बर्फ़, और यहाँ पे जो आइसक्रीम का मिक्सचर था वो डाला जाता था। उसको हैंडल से उसको पूरा घुमाते थे, टर्न करते थे। जैसे आप लोगों को पता है गोला हम लोग खाने जाते तो गोले वाले जो अंकल रहते वो बर्फ़ किस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके हमको गोला बना के देते, वैसे ही इसका हैंडल था और इसी तरीके से उसको टर्न करने का रहता था और जितना ज़्यादा वो लोग घुमाते थे आइसक्रीम बनती जाती थी। Most ice cream is a mixture of milk, fat, sugar and flavoring. Some kind of ice creams contain eggs too. During the process of manufacture, a large amount of air is made to enter the mixture to make it light and foamy. मतलब आइसक्रीम बनाने के लिए हम लोगों को अच्छा एकदम मलाई वाला दूध की ज़रूरत रहती है, शक्कर की ज़रूरत रहती है और फ्लेवर, जो हमको फ्लेवर चाहिए रहता है फ्लेवर का इसमें डालना पड़ता है। और बहुत सी आइसक्रीम्स में हम लोगों को अंडा, एग भी डालना पड़ता है। और ये मिक्सचर को इस तरीके से इतना ज़्यादा मिक्स करते हैं कि उसके अंदर हवा जो मिक्सचर में आ जाती है। और आपने देखा है कि आइसक्रीम एकदम हल्की फुल्की और लाइट रहती है, तो वो जितनी हवा उसके अंदर आइसक्रीम के अंदर जाती है उतनी ही आइसक्रीम फ्लफ़ी और एकदम सॉफ्ट बनती है। द मॉडर्न प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइसक्रीम, द इंग्रेडिएंट्स आर first collected and mixed. They are then pasteurized to destroy any bacteria or germs that might be present in them. Pasteurization means heating something in order to kill the harmful germs in it. अब जो नया मॉडर्न तरीके से हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि उसको गर्म करने के बाद में एक लेवल के ऊपर उसके अंदर जो जर्म्स है वो नहीं है और जो सारा मिक्सचर है उसको हम लोग एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई हार्मफुल जर्म्स नहीं है। टू प्रोड्यूस अ स्मूथ टेक्सचर, द मिल्क फैट इज ब्रोकन अप इनटू टाइनी पार्टिकल्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड homogenization. The total mixture is then cooled and put into freezer. Inside the freezer, the ice cream mixture has to be stirred all the time. अभी जो तरीके से हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं वो ऐसा रहता है कि जो मिल्क फैट रहता है, जो मिल्क दूध की मलाई रहती है, वो इसके एकदम बारीक बारीक पार्टिकल्स में उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं और वही प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन बोलते हैं। और ये मिक्सचर को टोटली एक फ्रीज़र में डाला जाता है जिसमें कंटिन्यूस वो फ्रीज़र जो है वो वर्क होता रहता है या चलता रहता है। दिस इज़ डन बाय वेरी फास्ट रोटेटिंग पेडल्स. द मिक्सचर नियरेस्ट टू द side of the container has to be beaten back into the rest of the mixture. Thus the whole mass gets frozen uniformly. The mixture starts to be frozen at about 2 degrees Celsius, -2 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो मिक्सचर रहता है उसको इतनी स्पीड में हिलाना पड़ता है हम लोगों को, या जो मशीन है वो हिलाती है इतनी स्पीड में कि वो एकदम मतलब वो जमने लगता है -2 डिग्री सेल्सियस में। मतलब माइनस जो डिग्री रहती है वहाँ पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाता है। While the ice cream is soft, it is shaped into bars. It can be coated with chocolate or other flavors. It is then packed in cartons ranging in size from individual serving to many different large shapes. जब shapes, sizes, ये आइसक्रीम जब एकदम कम्प्लीटली बन जाती है तो फिर उसको बाद में मोल्ड में, बॉक्सेस में जिस तरीके से चाहिए बेचना चाहते हैं उस तरीके से वो सारी प्रिपेयर होती है अलग अलग शेप्स में और साइज में। The packed ice cream is then placed in hardening rooms at temperature ranging from -23 degrees Celsius to 26 degrees Celsius. It is left in these rooms for at least 6 hours before it is ready to be delivered to stores. अब आइसक्रीम जब पूरी उसका जो मटेरियल पूरा कंप्लीट हो जाता है और वो पैक हो जाता है तो उसको एक हार्ड रूम में, यहाँ पे फ्रीज़र वाला बड़े रूम्स रहते हैं
उसमें रखते हैं जिसका डिग्री जो इतना लेस रहता है, 23 डिग्री सेल्सियस डाउन रहता है, जहाँ पे एकदम बर्फ़ जम जाता है, वैसे रूम्स में उनको स्टोर करके रखते हैं कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। उसके बाद में उनको निकालने के बाद में जहाँ जहाँ उनकी डिलीवरी होना चाहिए वहाँ पे वो लोग शॉप्स पे, मॉल्स में, जहाँ भी है वो लोग भेज देते हैं। आइसक्रीम लवर्स कैन ऑल्सो मेक देयर ओन एट होम। फॉर द बेस्ट रिजल्ट दे शुड बाय ए होम आइसक्रीम फ्रीज़र which is like a small variation of the factory freezer. It has a pedal to stir the mixture and to keep it creamy and smooth. आप लोग जो आइसक्रीम है वो घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन वो आप आइसक्रीम घर पे बनाने के लिए आपको जो उसका कंटेनर आता है या जो छोटा फ्रीज़र आता है वो आपको लेना पड़ता है, और वो हैंडल उसका आता है, वो हैंडल से आपको आइसक्रीम मिक्स करनी पड़ती है, और हैंडल से आपको हिलाने के बाद में मिक्सर वो आइसक्रीम आपकी घर पे बना सकते हो आप। A rougher form of ice cream can be made using an ordinary home freezer. The mixture is first partly frozen in a tray, then it is taken out and beaten so that large lumps and ice cream crystals are not formed. The mixture is then frozen at the coolest setting. अगर आपके पास वो मिक्सचर नहीं है, मशीन नहीं है आइसक्रीम बनाने की, तो आप उसको नॉर्मली अपने फ्रिज में भी आप लोग आइसक्रीम बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना रहता है कि पहले आइसक्रीम को आधा बर्फ़ जैसा हो जाएगा ना, तब तक जमाना है। फिर वो जो बर्फ़ वाला मटेरियल रहता है, जो आधा जमा हुआ रहता है, आधा लिक्विड रहता है, उसको निकाल के आपको मिक्सचर में खूब मतलब मिक्सी में करना पड़ता है, एकदम मिक्स। उसके बाद में आप उसको ट्रे में डाल के वापस जमा सकते हो, और ऐसे भी आप आइसक्रीम बना सकते हो। It is important to remember that ice cream, like other dairy products, should be eaten soon after it has been made. Otherwise, bacteria will grow rapidly and make the product unhealthy to eat. आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लाए हो उसको, तो आपको हाल के हाल आपको वो आइसक्रीम खा लेनी पड़ती है, नहीं तो आपको पता है कि वो भी ख़राब हो जाती है, और उसमें बैक्टीरिया मतलब जर्म्स भी उसमें हो जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए हमको नुकसान कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे मालूम है कि हर एज के इंसान को, या बच्चे, बूढ़े, बड़े, कोई भी बच्चा है, छोटे से छोटा भी अगर बच्चा रहता है तो उसको आइसक्रीम बहुत पसंद रहती है। तो आज हम लोगों ने ये जो हमारा आइसक्रीम का लेसन हम लोगों ने जो किया है, मैंने आपको आइसक्रीम का लेसन जो समझाया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस लेसन के बारे में कुछ अबाउट 10 पॉइंट्स इसमें से ढूंढ के और आप लिखेंगे, और यही आपका होमवर्क रहेगा कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये लिखना है कि सबसे पहले आइसक्रीम किसने बनाई, सबसे पहले आइसक्रीम किसने खाई, कहाँ बनी थी, आइसक्रीम किस तरीके से बनती है, वो ऐसे करके आपको 10 पॉइंट्स ये लेसन में से निकाल के और आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि इस लेसन के 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और इसका फ़ोटो आपको हमको सेंड करना है। आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, और आपको अगर मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छा लगा है तो उसको आपको लाइक करना है। आप अपना होमवर्क नहीं भूलोगे, आपको इस लेसन में से 10 पॉइंट्स लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं उसके फ़ोटोज़। ओके, तो अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में इस लेसन की एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगी और एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।